हेलो प्यारे बच्चों, ये सवाल है जो अभी जेईई मेन में तत्कालिक पूछा गया है और बहुत ही प्यारा सा सवाल है। बस इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्लियर है? तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लें। ए वेक्टर हैज कंपोनेंट 2p एंड 1 विथ रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। द सिस्टम इज रोटेटेड थ्रू अ सर्टेन एंगल अबाउट ओरिजिन इन काउंटर क्लॉकवाइज सेंस। इफ विथ रिस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम ए वेक्टर हैज कंपोनेंट p प्लस 1 एंड 1, देन आपको p की वैल्यू बतानी है। तो इस सवाल को पहले पढ़ें। कई बच्चे इसको पढ़ के छोड़ देते हैं कि सर ये हमारे लेवल का नहीं है। क्लियर है? लेकिन प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सा सवाल है, देखें ध्यान से। इसमें समझना क्या है आपको कि बेसिकली अगर सिस्टम को आप रोटेट करते हो, क्लियर है, तो उसका मॉडुलस वेक्टर का नहीं बदलेगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पे मान लो कि किसी भी रेक्टेंगुलर सिस्टम में इसका कंपोनेंट 2p और 1 था, तो मान लेते हैं कि 2p i कैप प्लस j कैप था। क्लियर है? अब अगर हमने उसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट किया, काउंटर क्लॉकवाइज कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? तो अगर हमने मान लो ये सिस्टम हमारा था और सिस्टम को हमने रोटेट कर दिया, तो अगर सिस्टम को रोटेट किया हूं तो कंपोनेंट जाहिर सी बात है इसके बदल जाएंगे। तो वो दिया हुआ आपका क्या, p प्लस 1 एंड 1। तो मान लिया हमने p प्लस 1 i कैप प्लस j कैप। क्लियर है? इस पूरे सिचुएशन में तो आपको p की वैल्यू पूछा है, तो इस पूरे सिचुएशन में प्यारे बच्चों मॉडुलस वेक्टर का नहीं बदलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है? तो अगर मॉडुलस आप बराबर करते हो तो इसका मॉड कितना आएगा बता दो भाई। अंडर रूट ऑफ 4p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा, p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, रूट दोनों तरफ हटा लेते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से प्यारे बच्चों कितना आएगा बता दो। 4p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p प्लस 1। ठीक है? तो यहाँ आप सॉल्व करोगे तो 3p स्क्वायर कितना आ जाएगा बता दो। इसको इरेज कर दें थोड़ा सा भाई। चलो, 3p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप फैक्टराइज कर लो तो एक फैक्टर आएगा 1 और एक फैक्टर कितना आएगा -1/3। 2022 का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्लियर है? क्योंकि इसमें रोटेशन से बच्चे फैल जाते हैं कि सर रोटेट किए तो ऐसा तो नहीं वेक्टर ही बदल जाएगा। तो रोटेशन से वेक्टर का मॉडुलस नहीं बदलेगा, पोजीशन वेक्टर जरूर बदल जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन को जरूर पढ़ें एक बार। हो गया ये?